चलिए, बहुत अच्छा है जो विषय आया था उसका, ठीक है, सही दिशा में। श्री कृष्ण बेदी। माननीय स्पीकर सर, मैं आपका आभारी हूं। हरियाणा की विधानसभा के अंदर 7 मार्च को हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं जहां आपका आभार प्रकट करता हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार प्रकट करता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज इस अवसर पर बोलते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं जिस दल से, जिस पार्टी से और जिस नेता के नेतृत्व में हम लोगों को हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला, उनका एक ही स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है, उसको लेकर हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सौम्य मुख्यमंत्री, मधुरभाषी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पूर्व हमारे बहुत ही एक ईमानदारी की, इनकी पूरे देश के अंदर एक छवि बनी, जिन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात से अपनी पारी की शुरुआत की थी। ऐसे माननीय मनोहर लाल जी के साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला और उनके पहले मंत्रिमंडल में पहले दिन से लेकर और पूरे 5 साल उनके मंत्रिमंडल में मुझे काम करने का मौका मिला। काम करते करते बहुत सी ऐसी चीजें जिनका सुधारीकरण की आवश्यकता थी, उसकी ओर हमने कदम बढ़ाया और उस कदम को जब हमने योजना को मूर्त रूप देकर माननीय मनोहर लाल जी के संज्ञान में जिस विषय को लेकर आने का काम किया, हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर बड़े विशाल हृदय के साथ उस बात को अंगीकार किया और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग, जनमानस जो बसते हैं, उनका मान सम्मान और उनका विश्वास बढ़ाने का काम किया। सर्वप्रथम आपको याद दिलाना चाहता हूं, 24 अक्टूबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कैथल के अंदर भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह हमने मनाने का काम किया और वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संतों महापुरुषों के जन्म समारोह यदि सरकार के खर्चे पे मनाया जाए तो इस समाज के लोगों का गौरव भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। और 24 अक्टूबर 2015 को माननीय मनोहर लाल जी ने उस समय एक बड़ी घोषणा कैथल के अंदर की और वो घोषणा क्या थी कि हर वर्ष संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि कबीर जी महाराज, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह सरकार अपने खर्चे पर मनाने का काम करेगी। ये देश के अंदर एक माइलस्टोन बना। आज पूरे देश के सभी प्रदेशों के अंदर इस बात का उदाहरण लोग देते हैं। वहीं कैथल के अंदर ही हमने निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस हरियाणा प्रदेश को बड़ा लंबा समय हो गया बने हुए, परंतु यहां पर जो परंपराएं चल गई हैं, कंपटीशन छूट गए हैं कि यदि उसने ये किया तो मैं ये करूंगा, उसने ये किया तो मैं ये करूंगा, उसने अपने बाप के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई है तो मैं अपने दादा के नाम पे बनाऊंगा। इस परंपरा को खत्म कर दीजिए। ये संतों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये मुनियों की भूमि है। यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत कीजिए। मैंने तो एक यूनिवर्सिटी की बात की थी मनोहर लाल जी से, भगवान वाल्मीकि जी की यूनिवर्सिटी जो कैथल में मुंदड़ी के स्थान पर बनी, परंतु मनोहर लाल जी ने आगे बढ़कर पलवल के अंदर विश्वकर्मा जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर भी बना दी और संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर फतेहाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। वो उस परंपरा पर ब्रेक मारने का काम किया जहां पर परिवारवाद और केवल परिवारवाद में भी केवल मेरा ही परिवार का सम्मान होगा, अन्य किसी का नहीं होगा। उस परंपरा पर पहली बार चोट मारने का काम किया तो मेरी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, हमारे पूरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। क्योंकि जो हमारे नेता ने हमें लाइन दी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास भी जीता, सबका सम्मान की ओर भी हमने बढ़ने की शुरुआत। बहुत लंबी चौड़ी यहां पर बातें की जाती है, अनुसूचित जाति वर्ग पर ये हो गया, इस प्रकार की घटनाएं हो गई,
बड़ी बड़ी बार बार बातें की जाती है। मेडिकल कॉलेज रोहतक हमारे टाइम में बना, बिल्कुल बना। जब मैं मंत्री बन के आया, मेरे को अनुजाति वर्ग के कुछ लोग मिले, एक डेपुटेशन मिला। बेदी जी, एमबीबीएस के बाद एक यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर पीजी की रिजर्वेशन है, परंतु रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। मैंने मनोहर लाल जी के संज्ञान में बात को लेकर, मनोहर लाल जी ने उस बात को ध्यान दिया और पहली बार रोहतक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी को रिजर्वेशन देने का काम किया था हमारी सरकार ने। यहां पर यह उदाहरण दिए जाते थे पिछली सरकारों में, पीजी में तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। अरे आपके टाइम में जरूरत नहीं थी, परंतु मनोहर लाल जी के टाइम में जरूरत थी और उनका सम्मान करके हमने पीजी में रिजर्वेशन देकर उस समाज को सम्मान देने का काम। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, बहुत से लोग अब अपनी अपनी सीट से उठेंगे, बहुत लोग उठेंगे। एक हरियाणा सरकार के किसी व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर पीआईएल डाल दी और पीआईएल करने के बाद उसमें मैसेज क्या डाल दिया कि हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जो रिजर्वेशन कोटा है उससे ज्यादा रिजर्वेशन दे दी। हरियाणा सरकार को लेटर आ गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री थे और इन्होंने पी राघवेंद्र राव जो हमारे आईएएस अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी और उस कमेटी के अंदर कौन कौन लोग थे? उस कमेटी के अंदर लोग थे श्री अवतार सिंह जी आईएएस, अजय सिंघल जी आईपीएस, डॉक्टर अमरिंदर कौर आईएफएस और डायरेक्टर उस टाइम के जो वेलफेयर ऑफ आर एससी एंड बीसी डिपार्टमेंट थे, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी थे। वो कमेटी बन गई, उन्होंने स्टडी शुरू की और स्टडी शुरू करने के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और रिपोर्ट भी जमा हो गई और रिपोर्ट जमा हो गई 2013 दिसंबर में। परंतु जब 2014 नवंबर में हम सरकार में आए, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी मीडिया में खबर छपी और इस प्रकार की एक्टिविटी हुई, हमारे जितने लोग शेड्यूल कास्ट के प्रमोट हुए थे उनको डिमोट करना शुरू कर दी। पूरे हरियाणा प्रदेश में हाहाकार मच गई। हम भी चिंतित हुए, हम भी नए नए सरकार में आए थे। 26 अक्टूबर को सरकार बनी थी। ये 16 नवंबर की रात को यह निर्णय आया। जब हम उसकी गहराई में गए तो हमें पता लगा कि माननीय मनोहर लाल जी को पता लगा कि ये तो एक पी राघवेंद्र राव जी की कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करनी थी। कहीं पर यह नहीं था उसके अंदर कि उसमें सिर्फ यही बताना था कि कोटा कम है, पूरा है या अब वो कोटा प्रमोशन हुई है। वो कमेटी 2013 में बनी, हुड्डा जी की सरकार अक्टूबर 14 में जाती है। 1.25 साल वो राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट दबा के रखी गई, उसको हाई कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। जब मनोहर लाल जी को हमने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा मसला है, उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया। शकुंतला जाखू जी हमारी चीफ सेक्रेटरी थी उस समय, संजीव कौशल जी PS2 CM थे उस समय, उन सभी अधिकारियों को बुलाकर पूछा गया मसला क्या। मैं हैरान हो गया। हमारे उच्च अधिकारी कहते हैं जी दिस मैटर इज सब जुडिस मैटर। अब सब जुडिस का नाम सुन के मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई MLA, सबकी टांगे कांप जाती है। परंतु जो डेपुटेशन मुझसे मिला था, उन्होंने कहा था मैटर सब जुडिस नहीं है सर। जिस समय आपके अधिकारी आपके मुख्यमंत्री को यह बात कहे कि मैटर सब जुडिस है, तो आप केवल मंत्री जी हमारी एक हेल्प कर देना, उनसे पूछ लेना कि ये मैटर की डेट कौन सी लगी हुई है। जब मैंने शकुंतला जाखू जी से सवाल किया कि ये डेट कौन सी है, वो डेट नहीं बता सके क्योंकि उस सरकार की नीति ठीक नहीं थी। वो रिपोर्ट यदि सबमिट हो जाती, पी राघवेंद्र राव कमेटी यदि सबमिट हो जाती कोर्ट के अंदर, उन लोगों की डिमोशन नहीं होती, उन लोगों को रिवर्ट नहीं किया जाता। हमने रातों रात उन शेड्यूल कास्ट लोगों के हित में और कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कैबिनेट बुलाई और 2015 की कैबिनेट के अंदर हमने पी राघवेंद्र राव कमेटी को इंप्लीमेंट करने का काम किया था हमने। परंतु बाद में क्या हुआ, कोर्ट में चैलेंज हुई। उसके बाद डॉक्टर अनिल कुमार जी के नेतृत्व में एक अलग कमेटी बनाई गई
और जिन लोगों के अधिकारों का हनन हुआ था उनके अधिकारों को उनको दिलाने का यदि काम किया तो हमने किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे नेता का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका। सर मैं मिनिस्टर हूं। अभी आपने 28 तक का तो बिजनेस दिया, 1 मिनट, 28 तक का तो बिजनेस आपने दिया, इसी सदन में रहेंगे, बैकलॉग की रिपोर्ट देके जाएंगे, आपके हाथ में देके जाएंगे। क्या बात करते हो? बैकलॉग इकट्ठा करने वाले कौन लोग थे? वो 1996 से लेकर लगातार बैकलॉग आप लोगों ने इकट्ठा किया। पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार ने उस बैकलॉग को लागू करने का काम किया। क्लास 1 और क्लास 2 में हमने रिजर्वेशन का लाभ दिया। इन लोगों की तो हिम्मत नहीं हुई क्लास 1 और क्लास 2 का रिजर्वेशन को हाथ लगा सके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार है। ये छोटा किसने? अब सर मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। सर 1 मिनट, सर मैं तो ज्योतिष नहीं हूं। 1 मिनट चलिए गीता जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। नरेश जी बैठिए। गीता जी बोल रहे थे, मैं तो बोला नहीं। उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। बोल रहे थे, मैं तो बोला नहीं। उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। आपका समय आएगा, आप अपनी बात रखें। नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सर मैं कोई भविष्य वक्ता भी नहीं हूं, मैंने ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं है, पर मैंने 2 मिनट 1 सेकंड पहले बोला था जब मैं बोलूंगा तो कुछ लोग खड़े होंगे। मुझे पता था खड़े होंगे लोग, क्योंकि जब बात आती है ना, बोलना बहुत अच्छा है, जब बात अपने पे आती है तो बहुत दम चाहिए सुनने के लिए। हम सुन रहे थे और पूरी सरकार सुन रही है। आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, एक एक बात पे आप जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, हम भी धैर्य सुनते हैं। बात कर रहे हैं HKRN लागू कर दिया जी, HKRN लागू कर दिया जी। लोगों की सुरक्षा के लिए मेरे मुख्यमंत्री जी ने 58 साल की गारंटी दे दी। जब तक आपकी आयु 58 साल की नहीं होगी कोई आपको छेड़ नहीं सकता। आप पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। आपने ना तो महामहिम जी की बात सुनी, ना आप मुख्यमंत्री जी की सुनते, ना मेरी सुनते, ना किसी विधायक की सुन लो ना, कुछ समझ में आ जाएगी बात। हम भी तो सुन के सीखे हैं ना, हम अपने आप तो को सीख के नहीं आए थे। सर HKRN में मेरे मुख्यमंत्री ने 58 साल तक की गारंटी दे दी। अरे ये हालत थी, ठेकेदार इनके टाइम में लगाता था 1 तारीख को, 28 तारीख को हटा देता था, और 28 तारीख को इसलिए हटाता था कि इस महीने की तनख्वाह न दी जाए। उनका कोई EPF नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, कभी इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं थे। मेरे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हृदय करके लोगों का विश्वास दिला दिया। भाई जैसी मैंने बोल लड़ने पक्की पे भी आ गया मैं, 2 मिनट करूंगा, 1 मिनट का टाइम आन तो दो मैं हारता हूं। इनके समय का बैलेंस है, इन पे तो सर वही खाता मेंटेन करना है। सर अभी तो मैं ही बोलने लग गया, जितना मुख्यमंत्री जी बोल रहे फिर क्या होगा। HKRN लोगों को हमने सुरक्षा दी। आप लोगों ने जो ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी उस गुलामी से निकालने का काम किया था मेरे मुख्यमंत्री जी। उनको आज सम्मान की जिंदगी देने का काम किया। सफाई कर्मचारी नगर पालिका के, सफाई कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उन लोगों की 6-6 बार तनख्वाह बढ़ाकर कच्चे कर्मचारियों को वर्दी जूते देने वाली कोई सरकार है तो मनोहर जी की और नायब जी की सरकार। सरपंचों के गुलाम बना के छोड़ के गए थे आप लोग। तो आप लोगों को बार बार दलित की बात करते हुए हैरानगी होती है। मिर्चपुर कांड के लोगों की कभी इनका ध्यान नहीं आई। 8.5 साल वो लोग इनकी सरकार में, मुख्यमंत्री आवास से लेकर हिसार DC के कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति भवन तक धक्के खाते फिरे, किसी ने सुनी नहीं। जब मैं मंत्री बना उनको मिलने के लिए गया, उनके टेंटों के अंदर 1500 छेद थे। 16 लाख रुपए उनका टैंकर से जो पानी आता उसका बिल पेंडिंग थे। उनकी जो बच्चियां उस समय 18-19 साल की थी वो उसमें 27-28 साल की हो गई थी। आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, चाहे आपके समाज का कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, क्या कोई झोपड़पट्टी के अपने समाज के किसी आदमी से अपने बेटे की शादी करना चाहता है क्या?
कोई नहीं करेगा। उन बेटियों की जो सुरक्षा थी, उनका जो अपमान हो रहा था, उसको मरहम लगाने का काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया। उनको ढंढूर के अंदर विस्थापित करने का, 282 परिवारों को यदि किसी ने बसाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। आरोप लगाएंगे दलित विरोधी है, हमने मिर्चपुर कांड नहीं होने दिया। हमने गोहाना में दलितों की बस्ती दिन दहाड़े जलाने का काम नहीं किया, हमने तो जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। बात करते हैं आपके ऑफिस में पैसे पकड़े गए जी, आपके एचपीएससी के अधिकारी पैसे देता पकड़े गए, आपके पेपर लीक हो गए जी, आपने पकड़ लिए जी। हुड्डा जी नहीं है, चले गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पिछली सरकार में कह रहे थे सारे अधिकारी करनाल के पकड़े जा रहे हैं। मनोहर लाल जी ने बयान दिया था, हुड्डा जी आऊंगा तो मैं रोहतक में भी, पर आप न्यू आरोप लगाओगे रोहतक वाले पकड़ रहे, पहले मैं करनाला में पकड़ ले। अरे सुनो भी, उन्होंने कहा मैं शुरुआत रोहतक से करनाल से कर रहा हूं, आऊंगा मैं रोहतक भी। हमारे टाइम में किसी ने पेपर लीक किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, और मुख्यमंत्री जी तो डीएसपी भी नहीं छोड़ दे, प्रोफेसर और लेक्चररों की तो हिम्मत क्या थी, उनको भी सस्पेंड करने का काम किया। आपके टाइम में क्या होता था, मेरे पास रिकॉर्ड की चीज है, कई जने फिर उठ जाएंगे, मैं क्या करूं। 20-20 आदमी एचपीएससी का पेपर देने आते थे स्पीकर सर, 20-20 आदमी, और सबके सज्जे हाथ पे ना प्लास्टर चढ़ा होता था, राइटर लेके आते थे। 8वीं गिरी में एचपीएससी की बात कर रहा हूं, और कोठियों में बैठ के आप लोग पेपर देते थे, परंतु उसमें हिस्सेदारी गीता बुक्कड़ जी की नहीं होती थी। उसमें गीता बुक्कड़ जी का हल्के गिन लगा थे, उसमें ये जो मेरे भाई बोल रहे हैं भी लगे, तो नहीं हो रही के लगा। अरे जातिवाद तो दुनिया ने किया, क्षेत्रवाद तो दुनिया ने किया, अरे आप लोग तो गोत्रवाद पे आ गए थे, गोत्र से बाहर भी नहीं कोई लगेगा। ये हालात हरियाणा के आप लोगों ने बुला रखे। बहुत से मेरे साथी कहते बिना पर्ची बिना खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं आप लोगों को बताता हूं, 2014 से इस सदन में आया था पहली बार। 2014 में भी हम 90 लोग थे, 2019 से 24 तक भी आप 90 लोग थे। 10 लोकसभा के सांसद थे, 5 राज्यसभा के सांसद थे, बोर्ड और निगमों के चेयरमैन थे, अब भी 90 लोग हम हैं। सिवाय हमारी बेटी जो मेरिट के आधार पर प्रोफेसर लगी है, उसको छोड़ के बताइए ना किस विधायक का लड़का लगा, किस एमएलए का लगा, विपक्ष का भी लगा, हमारा भी लगा। पहले तो करण दलाल जी, चौटाला जी, भाई बोलना हिंदू भाई प्लीज, बड़ी लास्ट की बात भाई। करण दलाल जी चौटाला जी के राज में पहला लिस्ट आउट कर दे, और जब हुड्डा जी की सरकार है अभय सिंह आउट कर दे, और अगले दिन लिस्ट लगती थी। और इंदिरा तो था ही नहीं, तेरा दोन लगा, तेरा तो मौका ही नहीं मिला यार, वो तो माल लूट लिया तो तक ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर, मैं बताना चाहता हूं, तेरा नंबर नहीं पड़ा उड़ता ना, तेरा पता नहीं खुला। 2 मिनट सर 1 सेकंड में जी, स्थिति ये थी सर, स्थिति ये थी, करण दलाल जी चौटाला गवर्नमेंट के लिस्ट बता देकर अगले दिन वो लिस्ट आ जाती, और हुड्डा जी के राज में अभय सिंह जी बता देते थे, और रिजल्ट क्या होता था मैं बता दूं, गारंटी लेते थे, तेरे छोरे ने अच्छे से लाऊंगा, पर मेरी भतीजी का रिश्ता करना पड़ेगा, मेरी भतीजी का रिश्ता करना पड़ेगा। उस समय कैसे अच्छे से एमएलए के छोरे लगे, मंत्री के छोरे लगे, आज कहां गए मंत्री और एमएलए के छोरे, आज क्यों लग रहे? क्योंकि बिना पर्ची और बिना खर्ची की ये मनोहर लाल जी की सरकार है, नायब जी की सरकार। बजट की रिप्लाई भी दूंगा, यो बजट की रिप्लाई भी 12 दिन तैयार पड़ी, आप चिंता ना करो, बजट में दूंगा। बेदी जी वाइंड अप कीजिए प्लीज, वाइंड अप। पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत, पहली बार पढ़ी लिखी शिक्षित पंचायत हम लेके आए। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, मनोहर लाल जी गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत काम कर दिया हमने तो पढ़ी लिखी पंचायत लागू करने का काम किया, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जान का जोर लगाओ। आप लोग चुनाव लड़ने का जोर ला लो, तो हम तो नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो भाईचारे का चुनाव है। अरे आप लोगों को भाईचारे में निकाल दिया, आप लोगों को तो भाईचारे में वोट नहीं मिली, वो भी सारे नायब सिंह साने ले गया, क्या करम। अंशी इतनी कातिल है, आदमी भी धक्के का वोट गिर जाए, हम तो फंस गए। मित्रों, पढ़ी लिखी पंचायत लेकर आने का काम किया तो हमने किया। मंत्री जी, पंचायतों के अंदर पंचायत सर लास्ट वर्ड सर, पढ़ी लिखी पंचायत नहीं लेके आए, महिलाओं को और बैकवर्ड को सम्मान भी देने का काम किया तो पंचायतों में हमने किया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गोकुल सेठी।